आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परंपरागत जल संरक्षण की तकनीकें। इनसे संबंधित विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर आपके ज्ञान से वापिस क्वेश्चन आ सके। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचय पद्धति का नाम है बावड़ी, खड़ीन, कुंड या उकेरी। तो इसका राइट आंसर होगा खड़ीन। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। जैसलमेर के अंदर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए जो अपनाई गई विधि है उसको कहते हैं खड़ीन। क्या कहते हैं? खड़ीन। और ये खड़ीन से मुख्य रूप से सिंचाई का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। किसको? खड़ीन को। और ये खड़ीन कृषि भूमि के ढाल के विपरीत दिशा में मिट्टी का बांध बनाकर पानी का संग्रहण किया जाता है और उसके बाद में इस खड़ीन के माध्यम से सिंचाई की जाती है। और ये मुख्य रूप से जैसलमेर के अंदर प्रचलित है और ये जैसलमेर के अंदर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इसका उद्भव किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? नाड़ी, खड़ीन, तालाब या टांका। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। तालाब एक परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। नाड़ी जो शेखावटी क्षेत्र में कच्चे व पक्के कुएं होते हैं जो वर्षा के जल को एकत्रित किया जाता है उसे बोलते हैं जोहड़ या नाड़ा या नाड़ी। और खड़ीन जैसलमेर के अंदर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा वर्षा के जल को एकत्रित करने वाली विधि होती है जो सिंचाई का मुख्य स्रोत माना जाता है उसे बोलते हैं खड़ीन। और तालाब ये परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। हालांकि तालाब के अंदर वर्षा का जल को एकत्रित किया जाता है लेकिन ये परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक नहीं है। और टांका, इसका यानी टांका भी परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक मानी जाती है। प्राचीन समय में किलों के अंदर पानी को इकट्ठा किया जाता था, जैसे जयगढ़ का किला जो टांकों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा टांका कहां पर है? जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर है। अब मैं आपको बता देता हूं कि परंपरागत जल संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं जो आने वाले एग्जाम के अंदर आपसे पूछी जाएगी। तो एक नाड़ी जो परंपरागत जल संरक्षण की विधि है, एक नाड़ा और एक जोहड़। इसके अलावा खड़ीन ये परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। इसके अलावा टोबा ये परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। इसके अलावा बावड़ी ये परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। इसके अलावा झालरा ये भी परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। इसके अलावा कुई कह दो या बेरी ये भी परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। इसके अलावा नेटा कह दो या नेस्टा या नेटा ये भी परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। इसके अलावा मदार ये भी परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। तो परंपरागत जल संरक्षण की विधि कौन सी है या कौन सी नहीं है, आने वाले एग्जाम के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। तो परंपरागत जल संरक्षण की विधियों के अंदर नाड़ी, नाड़ा, जोहड़, खड़ीन, टांका, टोबा, बावड़ी, झालरा, कुई या बेरी या नेहटा या नेस्टा या मदार ये परंपरागत जल संरक्षण की विधियां है। ये तालाब परंपरागत जल संरक्षण की विधि के अंतर्गत नहीं आता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? नाली ये परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है क्योंकि घग्गर नदी के अफवाह क्षेत्र को नाली के नाम से जाना जाता है। और नाली गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में भेड़ की एक नस्ल है नाली। तो नाली घग्गर नदी के अफवाह क्षेत्र को नाली के नाम से जाना जाता है और उस नाली क्षेत्र के अंदर भेड़ की एक नस्ल पाई जाती है उसका नाम है नाली।
इसके अलावा परंपरागत जल संरक्षण की विधि के अंदर नाड़ी आता है, टोबा आता है और जोहड़ आता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो आपको ये दो याद रखना, एक तो तालाब जो परंपरागत जल संरक्षण की विधि में नहीं आता है, और एक नाली, ये दो परंपरागत जल संरक्षण की विधियों के अंतर्गत नहीं आती। अगला क्वेश्चन, टांका और खड़ीन प्रकार है, तो टांका और खड़ीन परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहा जाता है? तो शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को जोहड़ कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। यानी कि शेखावटी क्षेत्र में कच्चे व पक्के के कुएं होते हैं जिसे जोहड़ या नाड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शेखावाटी के अंतर प्रवाही क्षेत्रों में निर्मित कच्चे जल के स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नाड़ा। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? नदी जल के लिए, भूमिगत जल के लिए, नहरी जल के लिए या वर्षा जल के लिए? तो पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ क्षेत्र में घर की छत पर गिरने वाली वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं के अंदर या टांके के अंदर वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जाता है और वह वर्ष भर उस पानी को पिया जाता है, तो उस पानी को कहते हैं पालर पानी। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और इस विधि को हम रूप टॉप जल संचय विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो रूप टॉप जल संचय विधि जो मुख्य रूप से घर की छत पर गिरने वाले वर्षा के पानी को घर के नीचे बने हुए टांके के अंदर उस वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जाता है और उसको हम रूप टॉप जल संचय विधि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 जिले में। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा रानीसर टांका के दो या रानीसर सरोवर के दो, ये मुख्य रूप से जोधपुर जिले में। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम का अभियान है, तो ये राजस्थान पत्रिका द्वारा चलाया गया अभियान है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। तो आज के लिए इतना ही। आज छोटी सी क्लास ही राजस्थान के अंदर परंपरागत जल संरक्षण की तकनीकों से संबंधित। अगली क्लास कल आएगी जो राजस्थान की प्रमुख सिंचाई से संबंधित होगी, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना से संबंधित होगी। तो यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सबका धन्यवाद।